सड़क पर निकले थे योगी। अचानक पड़ी एक टूटे फूटे घर पर नजर। तुरंत एक्शन में आ गए योगी आदित्यनाथ। अफसरों को दिया आदेश, बदल गए हालात। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में जहां गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है, तो वहीं गरीबों तक योगी सरकार की योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाता है। इसलिए सीएम योगी को गुंडे, बदमाशों का काल और गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 6 जुलाई को सीएम योगी अपनी कर्मभूमि जिला गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लेने लगे। इसी दौरान सीएम योगी की नजर एक गरीब महिला के टूटे फूटे घर पर पड़ी और फिर उसके बाद सीएम योगी ने जो एक्शन लिया उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। दरअसल गोरखपुर के दौरे पर गए सीएम योगी इस दौरान टीपी नगर फ्लाईओवर और 6 लेन मार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। पैदल ही निरीक्षण करने निकले सीएम योगी जब देवरिया बाईपास मोड़ पर पहुंचे तो इसी दौरान उनकी नजर एक टूटे फूटे टीन शेड पर पड़ गई, जहां एक महिला अपने बच्चों के साथ सीएम योगी को निहार रही थी। तभी सीएम योगी रुके और उस महिला को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या आप यहीं रहती हैं? जिस पर महिला ने हाँ में जवाब दिया। फिर दोबारा सीएम योगी ने पूछा, पक्का आवास क्यों नहीं बना है? जिस पर महिला ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। तो इसके बाद सीएम योगी ने एक और सवाल किया कि क्या यह जमीन आपकी है? क्या आपको पीएम आवास नहीं मिला? जिस पर महिला ने बताया, जमीन तो मेरी है लेकिन पीएम आवास नहीं मिल सका है। मंजू नाम की महिला ने जैसे ही अपनी मजबूरी बताई, सीएम योगी तुरंत एक्शन में आ गए और पास ही खड़े अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि इस महिला को पक्का आवास उपलब्ध करवाएं। साथ ही इस परिवार की जमीन विकास कार्य के चलते अधिग्रहण के दायरे में आई तो मुआवजा भी जल्द दिया जाए। सीएम योगी के एक आदेश के बाद जब गरीब महिला को घर मिला तो मंजू नाम की इस महिला ने कहा, मुख्यमंत्री की कृपा से अब हमारे परिवार की समस्या दूर हो जाएगी, पक्के मकान में रहने का सपना पूरा हो जाएगा। सीएम योगी ने जिस तरह से गरीब महिला की ऑन द स्पॉट मदद की, सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, शनिवार को सीएम गोरखपुर के एक फ्लाईओवर का मुआयना कर रहे थे, तभी उनकी नजर टीन शेड में रह रहे गरीब परिवार पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उस परिवार को पीएम आवास योजना में एक मकान उस परिवार को देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी जी का बेहद मानवीय कृत, आभार योगी जी। पत्रकार सूर्यकांत ने लिखा, आवास की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से पक्का भरोसा मिलने से मंजू की आंखें खुशी से झलक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर सीएम का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद मंजू ने कहा, धन्य है महाराज जी, उनकी कृपा से अब हमारे परिवार की समस्या दूर हो जाएगी और पक्के मकान में रहने का सपना पूरा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के फैसले की कुछ इसी तरह से तारीफ हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी का यह फैसला बता रहा है कि बात जब भी गरीबों को उनका हक देने की आती हो तो सीएम योगी इसी तरह से फैसला ऑन द स्पॉट लेने में भी पीछे नहीं हटते। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब सीएम योगी ने तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला लेते हुए किसी गरीब महिला को सरकारी आवास दिलाया हो। सीएम योगी लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक जनता दरबार भी लगाते हैं, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता दरबार में जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्या का 100% गारंटी के साथ समाधान निकलता है, क्योंकि खुद सीएम योगी समस्याएं सुनते हैं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को ऑन द स्पॉट एक्शन लेने के निर्देश देते हैं। इसलिए कोई उन्हें माफियाओं का काल कहता है तो कोई गरीबों का मसीहा। योगी सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही गोरखपुर में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर एक कक्षा में मैं भी, विभागीय मंत्री भी उनके साथ संवाद बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कहाँ से आए हैं? कोई अलग अलग जगह से आए हैं, कोई सैजनवा का है, कोई पाली का है, कोई कौड़ी राम का है, कोई बढ़लगंज का है, कोई गोला है। अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं लोग, अलग अलग जगहों से आए हैं, कंपटीशन से आए हैं। केवल किसी को हमने चयन कर दिया ऐसा नहीं, उनके लिए एक कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन को पास करने के बाद उनका यहाँ प्रवेश हुआ।
और उन बच्चों की यहाँ पर पूरी व्यवस्था, रहने की, खाने की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार उसमें पूरा योगदान दे रही है। मेरा यह मानना है कि इन बच्चों पर किया जाने वाला जो भी खर्च है, यह देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है। और उस शिक्षा के लिए अगर सरकार के स्तर पर पहल होती है तो वह अच्छे परिणाम देता है। और आज समाज कल्याण विभाग ने ये प्रक्रिया, एक नई सौगात गोरखपुर को इस रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार के बालक या बालिकाओं के आश्रम पद्धति के विद्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं। एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में। उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति की तर्ज पर वहीं पे उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं पे उनके विद्यालय की व्यवस्था हो, उत्तम अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो सके, यह कार्य भी वहां पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है, जैसे आश्रम पद्धति का ये विद्यालय है, इस आश्रम पद्धति के विद्यालय की तर्ज पर ही हर जनपद में हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया को और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने अभी इसी सहजनवा में आपने देखा होगा अटल आवासीय विद्यालय भी बना है। अटल आवासीय विद्यालय उन बच्चों के लिए जो निर्माण श्रमिक हैं, जिनके माँ बाप निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं और बीओसी बोर्ड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। सरकार ने तय किया है उन बच्चों के लिए भी, जो बच्चे निराश्रित हैं उनके लिए भी हम लोग अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करेंगे। और सहजनवा में भी उद्घाटन होकर के उस विद्यालय को हमने प्रारंभ कर दिया, जिसमें छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक उन बच्चों के सभी प्रकार के खर्चों को सरकार उठा रही है, बीओसी बोर्ड उठा रहा है। और मेरा जो यानी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में वो विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ उनके लिए विद्यालय भी है, छात्रावास भी है, स्टेडियम भी है, इंडोर गेम के लिए भी इंडोर स्टेडियम भी है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ उनके एक साथ चल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के भी कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं। बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, या सेना में वो जाना चाहता है, कमीशन अधिकारी के रूप में कोई पद प्राप्त करना चाहता है, या बैंक में पीओ के लिए, या उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी का पद है, या उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में है, या यूपीएससी में है, उनकी तैयारी के लिए भी जनपद स्तर पर समाज कल्याण विभाग एक अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और वह है समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित होने वाले अभ्युदय कोचिंग सेंटर। अभ्युदय कोचिंग सेंटर का संचालन, वहां पे अच्छी फैकल्टी तो है ही, अच्छे टीचर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ वहां पर जो लोग उस परीक्षा को पास करके किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई जिलाधिकारी है, कोई सीडीओ है, कोई नगर आयुक्त है, कोई बीडीओ है, कोई किसी अन्य पद पर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये लोग जाकर के एक क्लास लेते हैं और उस क्लास को हम वहाँ उपस्थित होकर के भी अटेंड कर सकते हैं। उस क्लास में हम फिजिकली हो या फिर